गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको लहसुन का कंद मोटा करने के लिए कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जिससे आपका जो भी लहसुन ग्रो कर रखा आपने, थोड़ी दूर में या ज़्यादा दूर में, जितनी भी दूरी में ग्रो कर रखा है, उसे लहसुन की अच्छी मोटाई करने का एक बेस्ट तरीका बताती हूँ। उसके लिए सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट कार्य होता है, इसकी गुड़ाई करते रहना चाहिए टाइम टाइम पर। 15 दिन के अंदर एक बार इसकी गुड़ाई कर देनी चाहिए। और उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट कार्य होता है इसकी सिंचाई। सिंचाई है, जब तक आपकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई दिखाई न दे तब तक इसमें बार बार सिंचाई नहीं करनी चाहिए, वरना इसके अंदर फंगस आ जाती है। रूट के पास ज़्यादा मिट्टी गिल्ली रह जाती है, लगातार पानी भराव रहता है। जैसे मिट्टी जो चिकनी मिट्टी होती है, जिसमें पानी सुखाव कम होता है, पानी सोखने की क्षमता कम होती है, उस मिट्टी के अंदर खास तौर से सिंचाई कम करनी चाहिए, क्योंकि पानी भरा हुआ रह जाता है तो इसके कंद के आसपास फंगस आ जाती है और ये लहसुन की फसल है जो पीला पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो दूसरा ये इम्पोर्टेंट कार्य था। तीसरा इसमें खाद का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कंद को मोटा करने का। जितनी भी कंद वाली फसलें हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होती है खाद, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है पोटास कंद को मोटा करने के लिए। तो पोटास को भी आप किस स्टेज पे कितना अप्लाई करो वो संपूर्ण डिटेल इसी में बताती हूँ मैं। तो उसके लिए जैसे आपने जिस टाइम पर इसकी बुआई की है उस टाइम पे आपने खाद अप्लाई किया है 12-32-16 NPK, और वो नहीं किया है तो इसके बाद आपको, जैसे आपकी फसल है 20 या 25 दिन की हो गई है, उस टाइम पे आपको NPK 19-19 का छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे इसका कंद है मोटा रहेगा और इसमें येलोपन की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी, हरा भरा रहेगा। जितना इसका प्लांट हरा भरा रहेगा, इसकी लीफ है जितनी घनी रहेंगी, हरी रहेंगी, उतनी ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगी और सूर्य से अपना भोजन ग्रहण करेंगी। ये पोटास होता है। और जितना ये भोजन ग्रहण करेंगे उनके नीचे जो कंद है पौधे के नीचे, वो कंद की मोटाई बढ़ जाएगी। तो इसको हरा भरा रखने के लिए इसके अंदर खाद डालना बहुत ज़रूरी होता है। यह ऑर्गेनिक पोटास, इसको आप इसमें छिड़काव कर सकते हो। जो आप शुरुआत में ग्रो कर रहे हो उस टाइम पर भी डाल सकते हो। 1 एकड़ के अंदर आप 25 से 50 किलो तक पोटास डाल सकते हो। तो इसका जो कंद होगा वो इस तरह से मोटी साइज़ का होगा और इसमें शाइन रहेगी, अच्छी क्वालिटी का रेडी होगा जो कंद होगा वो। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, उसकी टाइम टाइम पर निराई गुड़ाई करो, उसमें खरपतवार नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा आप इसके अंदर जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसका छिड़काव कर सकते हो। जैसे आपने इसकी गुड़ाई की है उसके बाद ये वर्मी कंपोस्ट का छिड़काव कर दीजिए। जिस तरह से आप पहले फसल ग्रो करते हो उससे पहले मिट्टी में खाद डालते हो, वैसे ही इसका छिड़काव आप, जैसे आपकी फसल है 20 या 25 दिन की हो गई है, या लगभग अब इस स्टेज पे लगभग 50 से 60 दिन की लगभग फसल सबकी हो चुकी है, तो इस टाइम पे आपको सभी को इसके अंदर है वर्मी कंपोस्ट का छिड़काव कर देना चाहिए और फिर इसमें सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे प्लांट को ग्रोथ बढ़ने के लिए वो सभी इसमें वर्मी कंपोस्ट में अवेलेबल होते हैं और वो इनके रूट में जाएंगे, जिससे ये पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। अच्छी ग्रोथ करेगा तो इसकी रूट भी अच्छी डेवलप होगी, कंद मोटा होगा। इसके अलावा जैसे आपकी फसल है अब है लगभग 50-60 दिन के करीब की हो चुकी है, तो इसके अंदर आप NPK 052-34 का छिड़काव कर सकते हो, जिससे पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी। जैसे पहले आपने पोटास है, यूरिया है, जो भी छिड़काव किया था वो अब तक आपकी फसल है सोख चुकी है, उसका अवशोषण कर चुकी है उस खाद का, और अब है इस खाद की और ज़रूरत है आपकी फसल को। तो अब इस स्टेज पे आप इसके अंदर है 052-34 अप्लाई कर सकते हो। और जैसे आपने वर्मी कंपोस्ट का छिड़काव किया है और एक बार सिंचाई कर दी है, उसके बाद इसका छिड़काव करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक साथ दोनों चीज़ें डालोगे तो हो सकता है आपकी फसल के लिए कुछ ज़्यादा हैवी खाद हो जाए और फिर इसके अंदर से जलने की प्रॉब्लम हो जाए, ज़्यादा गर्मी की वजह से इसको ज़्यादा खाद मिल जाए तो एक बार सिंचाई करने के बाद दूसरी खाद अप्लाई कर सकते हो। और जैसे आपकी फसल है 80 से 100 दिन की हो जाए उस टाइम पे भी आपको NPK 0050
खाद छिड़काव करना चाहिए, जिससे लास्ट स्टेज होती है उस टाइम कंद को ज़्यादा मोटा करने की ज़रूरत होती है। जैसे पहले शुरुआती दौर होता है, उसके अंदर इस प्लांट की भी ग्रोथ बढ़ानी होती है, जिससे इसकी लीफ वगैरह घनी होंगी, तो ये प्रकाश से संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन ज़्यादा ग्रहण करेंगी और इसकी जो जड़ें हैं वो थोड़ी घनी रहेंगी, तो चारों तरफ से मिट्टी के अंदर से खाद को अवशोषित करती रहेंगी। और जैसे ये 80 या 100 दिन की आपकी फसल हो गई है, उस टाइम पर आप इसके अंदर खाद डालोगे, वो ओनली कंद के लिए होगा, जिससे इस कंद की मोटाई है अच्छी बढ़ सके। ये फसल है लगभग 50 दिन के करीब की हो चुकी है और अभी तक इसके कंद की मोटाई है ज़्यादा नहीं बढ़ी है, क्योंकि हमने एक बार फर्स्ट में इसके अंदर है ये NPK 12, 32, 16 का छिड़काव किया था, उसके बाद नहीं किया, तो अब इसका छिड़काव कर रहे हैं इसके अंदर। और लास्ट के अंदर है इसका 0050 का छिड़काव कर देंगे पोटास का, जिससे इसका कंद है काफ़ी मोटा हो जाएगा। इसकी जो रूट है ये अच्छी रहेगी, अंदर से इसकी जो जड़ें हैं वाइट वाइट दिखाई दे रहे हैं, ये घनी रहेंगी, तो जितना ये अंदर से है खाद को अच्छे से अवशोषित करेंगी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पोटास का काम ये होता है कि जो भी खाद वगैरह है ज़मीन के अंदर आपने छिड़काव किया है, उसको पौधे के पूरे हिस्से तक ट्रांसपोर्ट करना। ऊपर की जो लीफ वगैरह है उन पूरे के अंदर, स्टेम वगैरह के अंदर इसको पूरे को ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे पूरे पौधे की ग्रोथ बढ़ती है। इसके अंदर है जैसे ये आप कोई भी खाद डाल रहे हो, जैसे मैं यहाँ हम वर्मी कंपोस्ट का छिड़काव कर रहे हैं, तो ये वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद इसका खाद का डाल देंगे, पोटास का छिड़काव कर देंगे, तो जो भी इसके साइड में खाद छिड़की गई है प्लांट के, तो उसको ये अवशोषित करेगा और पूरे प्लांट के अंदर सप्लाई करेगा, जिससे पौधे की ग्रोथ बढ़ जाएगी। और जो पौधे की लीफ येलो होने की प्रॉब्लम होती है, जैसे नीचे की लीफ येलो हो रही हैं, तो वो कुछ ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मिट्टी सूखी रह जाती है, आपने टाइम पर सिंचाई नहीं की है, तो उसकी वजह से होती हैं। तो इसमें सिंचाई कर दीजिए, जिससे ये येलो नीचे की लीफ दिखाई दे रही हैं वो येलो होना ठीक हो जाएंगी। क्योंकि जब येलो लीफ हो जाती हैं तो वो प्रकाश से संश्लेषण से की क्रिया नहीं कर पाती हैं और अपना भोजन ग्रहण नहीं कर पाती हैं। तो ये येलो होने से पहले आप इसका ध्यान रखिए, टाइम पर सिंचाई करें। और यदि आपका पूरा पौधा ही येलो हो रहा है तो उसके अंदर है कोई वायरस आ गया है, तो आप वायरस के लिए स्प्रे करना चाहिए, जिससे ये ठीक हो सके। ये देख सकते हो इसकी लीफ है ऊपर से येलो हो रही है, इसकी जो ऊपर की टॉप साइड है वहाँ से, तो इसका रीज़न है ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है, तब इसकी ऊपर की जो लीफ होती है, ऊपर की नोक होती है, वो येलो होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसको ठंडी से बचाने के लिए इसमें टाइम पर सिंचाई कर देनी चाहिए और टाइम पर खाद वगैरह डाल देना चाहिए। और जैसे 50-60 दिन की फसल अब हो चुकी है, तो इसके अंदर एक बार DAP खाद का भी छिड़काव कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी है पोटेशियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी इसमें होते हैं। और आप इसके लिए थोड़ा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए अलग से फर्टिलाइज़र होता है वो भी लेकर इसके साथ ऐड करके छिड़काव कर सकते हो। जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की फसल को ज़रूरत है वो उससे मिल जाएंगे और आपकी फसल की अच्छी ग्रोथ होगी, इसका कंद है मोटा होगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी है आपको, आपके लिए कितनी लाभकारी है। और अभी तक आपने इस तरह से फर्टिलाइज़र वगैरह अप्लाई नहीं किया तो इसको अप्लाई कर दीजिए, जिससे आपकी फसल है वो अच्छा बेनिफिट दे सके, अच्छी यील्ड दे सके। और अब की बार लहसुन के भाव भी पहले भी अच्छे थे जब ग्रो कर रहे थे उस टाइम पे भी, और अब आगे भी इसके भाव अच्छे रहने वाले हैं। तो जब आपकी लहसुन की मोटाई अच्छी होगी तो उसका भाव अच्छा मिलेगा, मार्केट में इसकी डिमांड अच्छी होगी, तो इसकी ग्रोथ ज़रूर बढ़ाइए। थैंक यू।